अब बात कर लेते हैं एक नई टीम की जो पिछले 3 सालों से खेल रही है आईपीएल और उसमें 2 बार फाइनल की राह तय करी है उन्होंने। एक बार तो फाइनल जीता भी, एक बार हारे, और उसके बाद जो तीसरा सीजन था वो उतना खास नहीं गया क्योंकि कप्तान भी जो 2 बार फाइनल में पहुंचाने वाला तो वो बाहर हो गया था। लेकिन अब टीम थोड़ी तगड़ी लग रही है, मतलब जैसी पहले थी वैसी भी अभी भी, इनफैक्ट अब ज़्यादा बेहतर लग रही है मुझे तो। बात कर रहे हैं हम लोग गुजरात टाइटंस की, और प्रिंस के हाथ में कमान होने वाली है जो कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी अच्छा शुभमन गिल का जा रहा है। तो गुजरात टाइटंस के लिए अगर स्वॉट एनालिसिस करें हम लोग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो जयदीप कैसी लग रही है इस टीम की स्ट्रेंथ? टीम ही स्ट्रेंथ क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट सॉर्टेड है। Sorted प्रवीण, मैं है। कहाँ से गड़बड़ निकालूं इसमें? आप बैटिंग देखो तो बैटिंग शानदार है, फिनिशिंग भी अच्छी, क्योंकि अब देखो इनके पास कोई प्रोमिनेंट फिनिशर रहा नहीं है। इनके पास मिलर था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, इस साल ग्लेन फिलिप्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। बाकी राशिद खान और राहुल तेवतिया यही मैचेस फिनिश करते हैं। 5 छक्के मार के बंदा फिनिश करने वाला गया, हालांकि वो आरआर से करा था, आखिरी बॉल पे छक्के मार 2 छक्के मार के फिनिश करके। तो मतलब राहुल तेवतिया हालांकि इतना बड़ा नाम ना हो लेकिन वो फिनिशिंग काम अपना कर देता है। फिर आप जब बॉलिंग पे आते हो तो राशिद खान दुनिया का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर, और फिर सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज भी लिया है रबाडा, उसके बाद सिराज, कृष्णा। मतलब आप देखो कि हर एक डिपार्टमेंट सॉर्टेड है। आप जहाँ कैप्टन इंडियन प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे कि आरआर में हमने आरआर के डिस्कशन में ये चीज बोली थी कि कैप्टन इंडियन बॉलर्स नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों आपको नजर आएंगे। फिर उसके बाद बेंच पे जो प्लेयर्स बैठे हैं वो आर साई किशोर जैसे प्लेयर्स बैठे हुए, मानव सुथार जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मतलब ये टीम हर एस्पेक्ट में मेरे को सॉर्टेड नजर आ रही है और ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इस टीम में कोई कमी निकालना बहुत मुश्किल है। और स्ट्रेंथ की मैं भी अगर बात करूं तो इनकी बैटिंग भी, आप टॉप ऑर्डर से भी देखें तो जिस तरीके से जॉस बटलर, जिसके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी क्योंकि आरआर से ही आया ना, इसलिए आई थिंक जयदीप ने बात नहीं करी होगी, लेकिन जॉस बटलर के आने से जो ओपनिंग इनकी है ना वो और सॉलिड हो गई है। जो पिछले सीजन तक थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि स्ट्राइक रेट का इनका इशू रहता था, शुभमन गिल भी थोड़ा सा दबे दबे खेलते थे और फिर वहाँ पे साई सुदर्शन भी जिस तरीके से खेलते थे, तो कहीं ना स्ट्राइक रेट थोड़ा सा मैटर करता है। लेकिन अब बटलर के आ जाने से वो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, एक सीजन में 4-4 सेंचुरी मारता है वो बंदा, तो और उसके साथ शुभमन गिल की ट्विनिंग बड़ी अच्छी जमेगी, क्योंकि अगर शुभमन गिल थोड़ा टाइम ले भी लेते तो जॉस बटलर उधर से टाइम लेने नहीं देंगे किसी को। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि टॉप ऑर्डर उनका काफ़ी अच्छा हो गया है। मिडल ऑर्डर में शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स के आने से और उनको पावर हिटिंग मिलेगी, साथ में आपके पास राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर आपके पास जो कि लेफ्टी ऑप्शन आपको देता है, तो काफ़ी अच्छी मेरे को लग रही है बैटिंग ऑर्डर इनका, जो कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होने वाला है। और इनफैक्ट कप्तानी भी इनकी और बेहतर हो सकती है। तो वीकनेस पे आते हैं, स्ट्रेंथ की तो बात कर ली कि पूरी टीम ही बैलेंस नजर आ रही है। थोड़ी अगर वीकनेस निकालने की कोशिश भी की जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन निकल तो जाएगी, उसी के लिए हम बैठे हैं। तो वीकनेस बताइए अब। वीकनेस सबसे बड़ी प्रवीण ये है कि शुभमन गिल, साई सुदर्शन और मिडिल ऑर्डर और शाहरुख खान का ऑब्वियसली फॉर्म, तो ये सब प्लेयर्स, शाहरुख खान के फॉर्म को अलग रखो और शुभमन गिल और साई सुदर्शन के साथ स्ट्राइक रेट का इशू हमको T20 से देखने को मिलता है। तो एक ही बैटिंग लाइनअप में इनके पास काफी सारे प्लेयर्स हो जाते हैं जिनके पास स्ट्राइक रेट का इशू है। फिर ऊपर से शाहरुख खान का फॉर्म, ग्लेन फिलिप्स ने काफी समय से आईपीएल खेला नहीं है, तो वो किस तरह से ग्लेन फिलिप्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद अभी तक तो इनके फिनिशर्स चले हैं, देखो मिलर के साथ राशिद खान और राहुल तेवतिया का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम था, लेकिन अब ग्लेन फिलिप्स के साथ राशिद खान और राहुल तेवतिया का कॉम्बिनेशन कैसा बैठता है वो भी देखना है। और प्लस वॉशिंगटन सुंदर को भी जोड़ दीजिए उसमें, वॉशिंगटन सुंदर को भी जोड़ दो आप। हालांकि आप उनको फ्लोटर की तरह यूज करोगे, लेकिन आप फ्लोटर की तरह यूज करोगे और एक बार फिर से आप उनसे मैच फिनिशिंग तो एक्सपेक्ट नहीं मैच तो फिनिश आप इन्हीं से करोगे। में कुछ रन बनाने एक्सपेक्ट कर सकते हो लेकिन मैच फिनिशिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी कमजोरियां नजर आ रही है मेरे को गुजरात टाइटंस में कि शुभमन गिल, साई सुदर्शन अपने स्ट्राइक रेट पर किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स को देखना इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि फिनिशिंग किस तरह से होती है इनकी टीम की। ऑब्वियसली शाहरुख खान के फॉर्म का भी कंसर्न आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जब हार्दिक पांड्या टीम में थे, जब वो कैप्टन थे, तब तो वो फाइनल्स में लेकर के गए टीम को, दोनों साल उन्होंने फाइनल में पहुंचाया टीम को। लेकिन अब जब हार्दिक पांड्या नहीं है, शुभमन गिल की कैप्टनसी में लास्ट सीजन गुजरात टाइटंस टॉप 3 से बॉटम 3 में आ गई। तो इतना ड्रास्टिक जब चेंज आया तो शुभमन गिल अपनी कैप्टनसी को, और हालांकि टीम पूरी वही थी, लगभग हार्दिक पांड्या गए थे और उनकी जगह शाहरुख खान आ गए। तो आप हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल शाहरुख खान में कर सकते थे, एटलीस्ट बैटिंग में तो कर सकते थे।
तो इसीलिए इनफैक्ट अजमतुल्लाह उमर जई भी तो खेले थे, उमर जई भी तो थे, वो हार्दिक पांड्या का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थे, लाइक टू लाइक अगर ना भी हो तो 70% तो आराम करते से ही हैं हार्दिक पांड्या का काम। आराम तो से खाली कैप्टनसी फैक्टर से जब इतना इम्पैक्ट पड़ गया तो शुभमन गिल को फिर कैप्टनसी पे तो काम करना गेम लेवल अप करना पड़ेगा थोड़ा सा उनको। बिल्कुल यहाँ पे शुभमन गिल के लिए भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की है, बात कर ली जाए तो अपॉर्चुनिटी में वीकनेस तो बात कर ली कि उनका थोड़ा सा बॉलिंग आई थिंक सॉर्टेड है उनकी, बट बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा बैटिंग बहुत अच्छी दिख रही है ऑन पेपर, लेकिन ग्राउंड पे कैसे परफॉर्म करते हैं वो थोड़ी सी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि विदाउट हार्दिक पांड्या जैसे कि हम सब ने देखा कि वो टीम उतनी अच्छी परफॉर्म कर नहीं पाई है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले तो शुभमन गिल के पास है कि भाई हार्दिक पांड्या के ना होने पर अब कप्तानी उनके जिम्मे आ गई है, तो कप्तानी वो कैसी करते हैं अपनी, क्योंकि पिछले सीजन कप्तानी काफ़ी ख़राब रही थी, इसी वजह से आप बॉटम 3 में भी नज़र आ रहे थे। हालांकि आशीष नेहरा है वहाँ पर, अब आशीष नेहरा शुभमन गिल को कैसे लेकर काम करते हैं, क्योंकि पहला सीजन था कि हाँ ठीक है अभी नया लड़का है, अभी नई कप्तानी मिली है, उतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब दूसरा सीजन होने वाला है और प्लस आप इंडिया के वाइस कैप्टन हैं, तो आपको इंडिया की भी कप्तानी फ्यूचर में देखी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से डिसाइड होगी कि आप आईपीएल में किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो सबसे बड़ी यहाँ पर शुभमन गिल के लिए कि वो अपने कप्तानी में इस टीम को, मैं कह रहा हूँ फाइनल नहीं एटलीस्ट प्ले ऑफ तक ले जाने का इस बार दम रखे, क्योंकि गेंदबाजी काफ़ी अच्छी, बैटिंग अच्छी है, अब वो किस तरीके से रोटेट करते हैं, किस तरीके से प्लेइंग 11 खिलाते हैं, वो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए उभर कर आ रही है। बिल्कुल डेफिनेटली। और एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रवीण जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है क्रिकेट एडिक्टर पर ही आपको नई चीजें जानने को मिलेगी। बिल्कुल। तो एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि गुजरात टाइटंस जॉस बटलर और कगिसो रबाडा का इस्तेमाल करती कैसे? क्योंकि आप देखें कि इनके पास जो ओवरसीज फास्ट बॉलर था वो कभी सेटल नहीं हो पा रहा है ना। आपने लास्ट ईयर स्पेंसर जॉनसन को खिलाया, वो सेटल नहीं हो पाए, आपने लॉकी फर्ग्यूसन को खिलाया था, वो भी सेटल नहीं हो पाए। तो इनके जो ओवरसीज फास्ट बॉलर्स है वो सेटल नहीं हो पाए हैं। ये इंडियन जो इनकी लाइनअप है वो बहुत अच्छा काम करती है। मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ओवरसीज फास्ट बॉलर को आपको सेट लेकिन आई थिंक इस बार मेरे को लग रहा है कि वो हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार आप देखें तो मोहम्मद शमी कहीं ना कहीं पेस अटैक को लीड करते हुए नजर आ रहे थे, तो हमें वो प्लेयर नहीं लेने पड़ रहे थे। लेकिन इस बार क्योंकि आप कगिसो रबाडा लीड करेंगे अटैक को, तो कहीं ना कहीं वो आपके तो एक मेन प्लेयर ही हो गए कि वो फिक्स ही रहने वाले, उनके अलावा आप और किसी को देखेंगे ही नहीं। तो अब कगिसो रबाडा के पीछे बाकी गाड़ियां चलेंगी। वही चीज कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे अपना बेस्ट निकलवाना, क्योंकि आप अभी तक अपने ओवरसीज बॉलर से, फास्ट बॉलर से अपना बेस्ट नहीं निकलवा पाए हैं। और ऑन दी अदर हैंड ये भी देखना पड़ेगा कि आप जॉस बटलर से कैसे अपना बेस्ट निकलवाते हैं, क्योंकि जॉस बटलर के लिए एलियन कंडीशंस है एक तरह से। अहमदाबाद में उनके इस तरह के कंडीशंस में ज्यादा रन भी नहीं होते और ज्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली भी नहीं है यहाँ पर ओवर द कोर्स ऑफ आईपीएल भी, या फिर इंग्लैंड वगैरह में क्रिकेट तो इस तरह के कंडीशंस में वैसे भी नहीं खेली जाती है। तो ये जॉस बटलर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरह से अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी और मैनेजमेंट के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि उनसे बेस्ट निकलवाया जाए, क्योंकि आप अगर ओपनर्स की बात करें तो जब भी आपने ओवरसीज ओपनर खिलाया है इस पोजीशन पे, खास करके वो मैथ्यू वेड की जब आप बात करते तो मैथ्यू वेड से आपको जो रिजल्ट्स निकले वो बिलो पार थे, पार भी नहीं थे, वो बिलो पार थे। तो आपने फिर साई सुदर्शन वाला ऑप्शन प्रेफर किया, तो वो थोड़ा स्ट्राइक रेट का इशू, हालांकि अच्छा करा और रन बनाए उन्होंने, लेकिन आपके पास रिद्धिमान साहा का भी ऑप्शन था, उन्होंने तो अच्छा स्टार्ट शायद अच्छे दिए लेकिन बिट्स एंड पीसेस में। हाँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको नजर आता है गुजरात टाइटंस के साथ। इसीलिए जॉस बटलर, क्योंकि उस पोजीशन से अभी तक आपको कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको जॉस बटलर से बेस्ट निकलवाना पड़ेगा और साथ ही अपने फास्ट बॉलर से भी आपको, खास करके ओवरसीज फास्ट बॉलर से भी आपको बेस्ट निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी आपको अभी तक रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस हुए। बिल्कुल, यहाँ पे हालांकि मेरे को लग रहा है जॉस बटलर और कगिसो रबाडा, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये शुभमन गिल के बाद इस टीम के सबसे बड़े पिलर होने वाले। अगर गुजरात टाइटंस को इस बार अच्छा करना है तो ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि इससे पहले भी अपनी फ्रेंचाइजीज में ये करके आ चुके हैं, इन्हें पता है कि इनका रोल क्या होता है। और लाइक टू लाइक आशीष नेहरा भी उनको यही समझा रहे होंगे, कैंप तो लगी रहे, तो उसमें वही कि भैया आप ही को लीड करनी है बैटिंग में और आपको करनी है बॉलिंग में। तो कगिसो रबाडा, हालांकि ईशांत शर्मा भी हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी सीनियर इंडियन गेंदबाज, और पिछली बार का तो मेरे को उनका यॉर्कर याद है जो एंड्रे रसेल को लगाया था उन्होंने। खैर, अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो गई कि शुभमन गिल के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी कप्तानी में एक बार फिर से टीम की नैया पार लगाएं, जो पिछले पहले 2 सीजन में इस टीम ने करा था अपने। अब शुभमन गिल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और प्लस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्लेन फिलिप्स के लिए भी है। भाई उसको कोई लॉन्ग रन देता ही नहीं है,
कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने उसको लॉन्ग रन नहीं दिया, मतलब एसआरएच में भी वो थे तो उनको उतने मौके नहीं मिले, लेकिन अब यहाँ पे वो किस तरीके से अपने गेम को, क्योंकि फील्डिंग तो हम सब ने देख ली चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले देखते आ रहे कि उनकी फील्डिंग लाजवाब है, लेकिन बैटिंग, क्योंकि अभी तक बहुत वो बिट्स एंड पीस पाकिस्तान में जरूर उनके रन आए, लेकिन आईपीएल में किस तरीके से, जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है उसमें किस तरीके से बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने उसमें किस तरीके से वो अपनी हार्ड हिटिंग मैच फंसा हुआ है वहाँ से कैसे निकालते हैं, वो बड़ा मैटर करेगा अगर गुजरात को आगे जाना है, क्योंकि वो एक फिनिशर का रोल भी आपके लिए अदा करेंगे। तो ग्लेन फिलिप्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आईपीएल में अपना लोहा बनवाए अब, क्योंकि वो टाइम आ गया फिलिप्स के लिए भी कि यार उसको हम बस एक फील्डर के तौर पर नहीं देख सकते, वो 3 डायमेंशनल आपका प्लेयर है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी आपको विकेट निकाल के दे सकता है, तो फिलिप्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए तो थ्रेट्स जो वीकनेस कहीं ना कहीं है वही थ्रेट्स भी आपको, मेरे को तो नज़र आ रही है, आप क्या कहते हैं थ्रेट्स के बारे में? प्रवीण, बहुत बड़ी थ्रेट एक्सपेक्टेशन की भी है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि काफी सारी फ्रेंचाइजी जिन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखा है लास्ट मेगा ऑक्शन साइकिल में, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे पिछले मेगा ऑक्शन में, तो उनके ऊपर भी एक्सपेक्टेशन का थ्रेट है। गुजरात टाइटंस के भी पिछले मेगा ऑक्शन में बहुत हाई स्टैंडर्ड्स थे, तो उनके ऊपर भी एक्सपेक्टेशंस का थ्रेट है। और मैं तो कहूंगा कि शुभमन गिल पर भी एक्सपेक्टेशन का थ्रेट है, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में भी अभी तक कुछ निहाल नहीं हुआ है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने उनको कैप्टनसी करते हुए देखा नहीं। बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा गुजरात टाइटंस के लिए कि वो उस परफॉर्मेंस को दोहरा के दिखा पाए जो उन्होंने 22-23 में करके दिखाया, क्योंकि 24 सीजन बहुत खराब रहा था, और कैप्टन इस बार हार्दिक पांड्या नहीं होने वाले, आपके शुभमन गिल कैप्टन होने वाले हैं, तो दोनों के ऊपर गुजरात टाइटंस और शुभमन गिल दोनों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा थ्रेट होगा। और मेरे को तो थ्रेट ये भी नज़र आ रहा है कि मोहम्मद सिराज नई फ्रेंचाइजी में जाके कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आरसीबी के साथ उनका बड़ा अच्छा कनेक्शन है उनकी, अगर आप वीडियोस भी देखें तो बड़े मायूस से लग रहे हैं, क्योंकि आरसीबी से वो जाना चाहते नहीं थे, लेकिन आरसीबी ने उन्हें जाने दिया। तो अब गुजरात में वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो भी बड़ा मैटर करेगा, अहमदाबाद की विकेट पर उनकी गेंदबाजी कैसे रहती है। तो थ्रेट्स में तो एक तो मेरे को शुभमन गिल की कप्तानी भी लग रही है, जो कि आपने भी बात करा कि शुभमन गिल की कप्तानी कैसी रहती है, वो सबसे बड़ा थ्रेट है कि अगर उनकी कप्तानी नहीं चली, अगर वो टीम को एकजुट करके परफॉर्म नहीं करवा पाए, तो फिर तो बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वहीं से आप वो बॉटम 3 से टॉप 3 की राह तय करने वाले हैं कि वो शुभमन गिल कप्तानी फील्ड के अंदर कैसे प्लेयर्स को चलाते हैं, तो वो सबसे बड़ा गेम होने वाला है जीटी के लिए। टीम बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, ऑन पेपर बड़ी अच्छी है। आप देखिए कि महिपाल लोमरोड जैसा ऑलराउंडर खिलाड़ी आई थिंक फर्स्ट प्लेइंग 11 में जगह भी ना बना पाए, जो कि बड़ा राजस्थान में आपने देखा ही, वो बड़े अच्छे प्लेयर है, बड़ी अच्छी हिट भी लगाते हैं, तो महिपाल लोमरोड भी ऑप्शन है, अगर शाहरुख खान कहीं फेल होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शन रहेगा। तो बात तो कर ली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स की, अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 क्या होने वाले, क्योंकि प्लेइंग 11 बनाना इनके लिए आई थिंक उतनी होगा, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, किसको बाहर करें किसको नहीं करें वो वाली बात आ जाएगी। तो टॉप ऑर्डर क्या रखेंगे आप? शुभमन गिल ओपनिंग अलोंगसाइड सीजन्ड जॉस बटलर। 3 नंबर पर साई सुदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। 4 नंबर पर आपके शाहरुख खान आ जाएंगे, बिल्कुल। 5 नंबर पर ग्लेन फिलिप्स आ जाएंगे, और 6 नंबर पर राहुल तेवतिया। 6 नंबर पर राहुल तेवतिया, मतलब 7 नंबर पर फिर आप खिलाना चाहेंगे वॉशिंगटन सुंदर को। 8 नंबर पर आपके राशिद खान होने चाहिए, जो कि स्पिन भी कराएंगे, बैटिंग भी आपको फिनिश करके दे देंगे, सेम गोज टू वॉशिंगटन सुंदर के साथ। और फिर आएंगे आपके 3 तेज गेंदबाज, 8 नंबर तो ये हो गए, फिर 3 तेज गेंदबाज, कगिसो रबाडा आपके सबसे पहले, फिर आ जाएंगे आपके मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास ऑप्शन है। हालांकि आपके पास ईशांत शर्मा भी हैं, द लेजेंड, द गोट, उनको देखना है कि उनकी फिटनेस भी कैसी रहती है। वो तो मोहित शर्मा के साथ भी अच्छा काम किया, हाँ, उमेश के साथ भी अच्छा काम किया, अब ईशांत के साथ कैसा काम करते हैं वो भी बिल्कुल। और इनफैक्ट इनके पास यंग प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे, मानव सुतार, निशांत संधू जैसे प्लेयर इनके पास काफ़ी अच्छे, अनुज रावत जो कि विकेट आरसीबी में भी थे, तो अच्छे, कुलवंत खिजरोलिया भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके डोमेस्टिक में काफ़ी नाम है। और अगर ओवरसीज़ की भी बात करें तो गिराल कोटजे वहाँ पे आपको नज़र आते हैं, सेफरन रदरफोर्ड वहाँ पे नज़र आते हैं, तो काफ़ी अच्छी टीम। ग्लेन फिलिप्स अगर नहीं परफॉर्म कर पाते तो 5 नंबर के हिसाब से शेरफन रदरफोर्ड भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो और साई किशोर आपके वो इम्पैक्ट प्लेयर भी नज़र आ जाएंगे, जो कि स्पिन बड़ी अच्छी कराते हैं। तो आई थिंक प्लेइंग तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, सॉर्टेड नज़र आ रही है, बस ये ऑन पेपर जिस तरीके से दिख रही है उस तरीके से ऑन फील्ड भी अगर परफॉर्मेंस आ जाए
तो आई और भी थिंक अच्छे। बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं इस टीम के लिए। तो अब रेटिंग की बारी आ जाती है। आई थिंक मेरे को लगता है कि अब तक की सबसे बेस्ट रेटिंग जा सकती है इसको। डेफिनेटली 9 पॉइंट्स जाने वाले मेरी तरफ क्या से। बात वन है। ऑफ द बेस्ट टीम है। मैं पहले भी 9 पॉइंट्स दे चुका हूँ टीम्स को, ऐसी हाँ। बात नहीं कि मैंने नहीं दिए। नहीं, आपने नहीं दिए, मैंने दिए। मुंबई इंडियंस को मैंने 9 पॉइंट दिए, आपने 8.5 ही तक अटका रखा था अभी तक। चलिए ठीक है, फिर ये मेरी पहली टीम हो गई 2 हाँ। पॉइंट्स वाली। बट मेरे को बहुत सॉर्टेड लग रही है हाँ। प्रवीण, और खाली एक पॉइंट काटने का रीजन ये है कि शुभमन गिल यंग कैप्टन है और वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग देखना है बनना। बाकी कोई खास कारण है नहीं इनके पॉइंट, क्योंकि आप देखिए हर कहीं ना कहीं इन्होंने फिल कर रखा है, हर हर एक पोजीशन department को sorted कहीं ना कहीं अच्छे से शॉर्ट करा। उसके लिए बैकअप भी इनके पास काफ़ी अच्छे, स्पिन के लिए देखें तो मानो सुधार जैसे आपके पास अच्छे स्पिन गेंदबाज भी आपके पास ऑप्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं। और ओवरसीज प्लेयर में भी हमने बात करी, रदरफोर्ड है वहाँ पे, गेराल्ड से अच्छी टीम लग रही है। मेरे को भी ये लग रहा है कि 9 तो जाना चाहिए इसको। 9 है ये टीम, अच्छी टीम नज़र आ रही है। पहली बार मेरा मैच किया है यार, नहीं, I रेटिंग think- खुशियां मनानी हाँ, चाहिए। पहली बार है। हाँ सही कह रहे हो। तो मतलब अच्छी टीम है, बस देखते हैं कि प्रिंस कैसा काम करते हैं। अगर आगे इंडिया की कप्तानी करनी है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है शुभमन गिल के लिए, कि वो इसमें अपनी वो कैप्टेंसी स्किल, क्योंकि बार बार सुनने को आता है कि शुभमन गिल का वो लीडरशिप ग्रुप में बहुत सही रहता है। तो अगर इंडिया में उनका सही रहता है तो भाई अपनी फ्रेंचाइजी में तो बहुत कुछ होना चाहिए। तो देखते हैं आशीष नेहरा के साथ क्या कमाल करते हैं। बाकी आप लोग भी रेट कर देना गुजरात टाइटंस की टीम को कैसी आपको लग रही है। बाकी आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।